वर्ल्ड के फर्स्ट लीडर बन चुके हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। उनके यूट्यूब चैनल पे 20 मिलियन जो है फॉलोवर हो चुके हैं और अगर उनकी व्यूवरशिप का रिकॉर्ड देखें तो वो 4 बिलियंस को भी क्रॉस कर गई है। इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी और वो भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को, क्या कहेंगे आप? मैं जैसे देखें जी, मैं खुद उनका, मैं बहुत बड़ा तो नहीं कहता हूँ बल्कि मैं फ़ैन हूँ उनका, उनके काम का, उनकी जो जिस तरह का वो काम कर रहे हैं और उसके बाद वो अपने मुल्क को लेके चल रहे हैं। ये तो मैं तो खैर हर बात पे, हर उनके एक्ट पे अप्रिशिएट करता हूँ। लोग भी प्राइम मिनिस्टर मोदी पे है कि नंबर 1 पे वो आगे हैं। बाइडन को उन्होंने बीट कर दिया, पुतिन को उन्होंने बीट कर दिया, क्या कहते हैं आप? प्राइम मिनिस्टर देखें, वो अपने मुल्क के लिए एक अच्छा सोचते हैं। वो जो डिसीजन करते हैं उसके ऊपर हमें दरामद होता है। क्या कहेंगे? भारत के नहीं है फॉलोअर्स में। नरेंद्र मोदी के, प्राइम मिनिस्टर मोदी? नहीं। सच है, ये आगे है, ये सच है मेरे भाई। सच नहीं है, भारत मोदी का है भी नहीं है। दुनिया उनको क्यों इतना फॉलो कर रही है, क्यों इतना मान रही है? बिकॉज उनकी स्ट्रेटेजी बड़ी अच्छी है ना। अगर क्या वो अपने मुल्क के लिए बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं? उनके सब्सक्राइबर्स इतने ज्यादा बढ़ गए यूट्यूब पे कि उन्होंने अमेरिका के जो बाइडन को बीट कर दिया, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही किया है उसने मुल्क के लिए काम किया है। हुक्मरान जो हैं वो अपने लिए काम कर रहे हैं, उसने इंडिया वाले ने अपने मुल्क के लिए काम किया है। Hello friends, PM Modi becomes first world leader with 20 million subscription on his YouTube channel. It is the most subscribed channel among the top global leaders. Modi's success in YouTube reflects his power among the global level. Let's see Modi's fans' reaction on this. How Pakistanis reacts over Modi's success. वर्ल्ड के फर्स्ट लीडर बन चुके हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। उनके यूट्यूब चैनल पे 20 मिलियन जो है फॉलोवर हो चुके हैं और अगर उनकी व्यूवरशिप का रिकॉर्ड देखें तो वो 4 बिलियंस को भी क्रॉस कर गई है। इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी और वो भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को, क्या कहेंगे आप? मैं जैसे देखें जी, मैं खुद उनका, मैं बहुत बड़ा तो नहीं कहता हूँ बल्कि मैं फ़ैन हूँ उनका, उनके काम का, उनकी जो जिस तरह का वो काम कर रहे हैं और उसके बाद वो अपने मुल्क को लेके चल रहे हैं। ये तो मैं तो खैर हर बात पे, हर उनके एक्ट पे अप्रिशिएट करता हूँ। लोग भी पसंद करते हैं। देखें, जितना भी मोदी जी को देखें, उनके काम को देखें, तकरीबन हमारे इस्लामी ममालिक, ज़रूरी नहीं है कि जो नॉन मुस्लिम ममालिक हैं वो पसंद करते हैं, उनको मुस्लिम ममालिक भी पसंद करते हैं। सिवाय उनके पाकिस्तानी, यहाँ पाकिस्तानी की अक्सरियत बहुत ज़्यादा है जो उन्हें पसंद करते हैं। आपको क्या लगता है कि पूरी दुनिया, क्योंकि अब उनका जो मुकाबला है प्राइम मिनिस्टर मोदी का मुकाबला पूरी दुनिया के लीडर के साथ है, क्या दुनिया में उन जैसा कोई लीडर आएगा या उन्हें कोई कम्पीट करने वाला आ सकता है? क्या कहेंगे इस पे आप? देखें जी, इंडिया में, पूरे भारत में तो अभी तक उनको किसी ने कम्पीट नहीं किया। तीसरी बार वो आ रहे हैं और देखें इंडिया को कहाँ से, भारत को लेके चांद पर उन्होंने पहुँचा दिया। अब उनको क्या चाहिए और किस तरह, मतलब कि चांद से ऊपर जाना चाहते हैं। तो अगर चांद से ऊपर भी कोई जगह होगी तो मेरे ख्याल में इनका लीडर होगा, ये मोदी जी होंगे जो इनको लेके जाएंगे। ये सारी चीज़ें, ये क्रेडिट सारा उनको ही जाता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी पे है कि नंबर 1 पे वो आगे हैं। बाइडन को उन्होंने बीट कर दिया, पुतिन को उन्होंने बीट कर दिया, क्या कहते हैं आप? उसमें देखें ना, वो उनकी वो एक अपनी मार्शल आर्ट है उनके, मतलब कि वो पाकिस्तान के अंदर हमारे दूसरे का नफसा नफसी नहीं है उनके अंदर, मतलब कि दूसरे के वो पाँव नहीं खींचते। प्राइम मिनिस्टर देखें, वो अपने मुल्क के लिए एक अच्छा सोचते हैं। वो जो डिसीजन करते हैं उसके ऊपर हमें दरामद होता है। क्या कहेंगे? भारत के नहीं है फॉलोअर्स में। नरेंद्र मोदी के, प्राइम मिनिस्टर मोदी? नहीं। सच है, ये आगे है, ये सच है मेरे भाई। सच नहीं है, भारत मोदी का है भी नहीं है। क्या? मोदी का इतना फॉलोअर है भी नहीं। आपको कैसे पता? नहीं पता। आपको कैसे? मीडिया से पता है। मीडिया से पता है, न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़ अब यूरोप और अमेरिका से नफरत करता है। क्या, किससे नफरत करता है? यूरोप मोदी से नफरत करता है। दहशत नहीं फैलाई। सबसे ज्यादा बिजनेस उनका ही, आपस में पार्टनरशिप उनकी है। रेड कारपेट पे जाते हैं, व्हाइट हाउस में दावत देते हैं उनको। मेरा ख्याल आप न्यूज़ नहीं देखते। न्यूज़ हम देखते हैं। आप भारत कौन से नंबर? नहीं, मैं गलत नहीं, मैं अच्छा प्रूफ चाहिए। अच्छा, भारत की बात हम करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी के दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हो गया है। बाइडन को बीट कर गए, पुतिन को बीट कर गए हैं। दुनिया उनको क्यों इतना फॉलो कर रही है, क्यों इतना मान रही है? बिकॉज उनकी स्ट्रेटेजी बड़ी अच्छी है ना। अगर आप देखें तो उनका एक मुझे इंडिया में वो सिटी का नाम नहीं आता, वो उनका एक टेक्नोलॉजी हब है जहाँ पे, बेंगलोर। हाँ, जहाँ पे आपको फेसबुक, आपको माइक्रोसॉफ्ट सबके मिलेंगे। ठीक है, तो जब बिल गेट्स ने ऑफर की थी इनको पाकिस्तानियों को कि अब मैं यूनिवर्सिटी लगा देता हूँ, तो वो यस ऐसे ही है ना। तो फिर गूगल का सीईओ पाकिस्तान से होता आज, अगर वो गूगल का सीईओ हमारे से होता। हाँ, अगर वो ऑफर एक्सेप्ट की होती तो। इसके लिए हमें अपनी क्वालिफिकेशन, हमें अपनी स्किल्स को बेहतर करना पड़ेगा, एजुकेशन को बेहतर करना पड़ेगा। हमारा एजुकेशन सिस्टम ही नहीं है वो। हमारे एजुकेशन सिस्टम में थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल है ही नहीं। आप गोरों की किसी भी कंट्री में जाएं, मेरे फूफो हैं वो अमेरिका रहते हैं, तो उनके बच्चे हैं, नहीं मैं स्टूडेंट नहीं, मैं डॉक्टर हूँ, तो वो उनका एजुकेशन सिस्टम ही हो रहा है हमसे ना। तो जब एजुकेशन सिस्टम ही नहीं होगा, अभी हम 20 साल पीछे हैं,
दूसरी कंट्री से, मतलब यूरोप से या अमेरिकन से एजुकेशन सिस्टम के लिहाज से। जब तक प्रैक्टिकली नहीं होगा हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्या फर्क है उनके एजुकेशन सिस्टम में हमारे एजुकेशन सिस्टम में? उनके और हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमारे में पढ़ाया जाता है, उनके एजुकेशन सिस्टम में सिखाया जाता है हाउ टू डू द थिंग्स। हमारे यहाँ पे ये है कि बस पढ़ लो बस ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ क्या है जी, हमारे केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द कंपोजिशन प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर, दैट्स इट। ये रटा लग गया। आपके पूरे मार्क्स आ गए। वहाँ पे ये नहीं होता, अगर वो बताते हैं तो उसको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि ये मैटर है, ये चीज़ है, ये है, ये है, ये है। हमारे इधर ये सीन ही नहीं है। पूरी दुनिया में प्राइम मिनिस्टर मोदी को इतना माना क्यों जाता है? मोदी को माना क्यों जाता है? मोदी ने अच्छे काम किए हैं वहाँ। क्या वही पूछ रही हूँ। मैं वहाँ तो नहीं गया, मुझे नहीं पता, लेकिन आपको पता है सर किस चीज़ का? प्राइम मिनिस्टर मोदी नंबर 1 लीडर दुनिया ने डिक्लेयर किया उनको, क्या वो अपने मुल्क के लिए बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। उनके सब्सक्राइबर्स इतने ज्यादा बढ़ गए यूट्यूब पे कि उन्होंने अमेरिका के जो बाइडेन को बीट कर दिया। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही किया है उसने मुल्क के लिए काम किया है। हुक्मरान जो है वो अपने लिए काम कर रहे हैं। उसने इंडिया वाले ने अपने मुल्क के लिए काम किया है, हमारे लोग अपने जेब के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, उन्होंने काम क्या किया मुल्क के लिए? मुल्क की तरक्की किया। आप देखें ये सॉफ्टवेयर में दुनिया में पहले नंबर पे है, ठीक है। उसके अलावा आपने पूरे दुनिया को उसने जमा किया अपने पास, इंडस्ट्रियाँ लगवाई, पूरी दुनिया ने इन्वेस्ट किया उसको उस मुल्क में। हाँ, तो पूरी दुनिया उनके पास गई, हमारे पास कोई आने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? हम खुद गरज है। हम ये चाहते हैं कि उसको लूटे, इसको लूटे, अपने ही जेब भर दे, ठीक है। मेरे बच्चे खुशहाल हो जाएं, उसके बच्चे गरक हो जाएं। हमारा ये नज़रिया है। हमारा नज़रिया ये होना चाहिए, हम मुसलमान बेहसे तो मुसलमान, हमें सबके लिए बराबरी के बुनियाद पे देखना चाहिए, इंसाफ बराबर हो, ठीक है। आप इंसाफ बराबर दे रहे हैं? इंसाफ तो बिल्कुल दे रहे हैं, उस मुल्क में इंसाफ हो रहा है, हमारे मुल्क में इंसाफ भी नहीं है, ठीक है। जिसके पास पैसे है उसको इंसाफ मिलती है, जो गरीब है वो तो जेलों में सड़ जाता है। इस मुल्क में यही है, इसी वजह से हम आगे नहीं बढ़ सकते। और 20 मिलियन जो है उनके यूट्यूब के फॉलोअर्स हो चुके हैं, लोग उनको सब्सक्राइब कर रहे हैं बहुत जल्दी से। अगर हम वर्ल्ड के सर्वे की बात करें तो तब भी नाम आता है जी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सबसे ज़्यादा प्यार किए जाने वाले लीडर है दुनिया के। अब अगर चैनल की बात की तो फर्स्ट जो है दुनिया में ऐसे लीडर बने हैं जिनके चैनल पे 20 मिलियन, उसके बाद फिर नंबर आ जाता है दोस्तों ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट का। लेकिन ये जो लोग मोदी के साथ जो जुड़े हैं, मोदी है तो मुमकिन है, इस कंपेन ने मैं कहती हूँ पूरी दुनिया का जो एक नज़रिया है इंडिया को लेके टोटली चेंज कर दिया है। जी बिल्कुल चेंज कर दिया है। ये देखें एशिया के अंदर मेरे आप कंपैरिजन कर रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में जी, तो पूरे वर्ल्ड में भी मोदी का जो है बहुत ज़्यादा डंका बज चुका है। और इसके अलावा ये जो एशिया है, एशिया में तकरीबन हर बंदा मोदी का फ़ैन बनता जा रहा है। और उनके काम का उनकी मेन वजह यही है कि वो क्यों इतने ज़्यादा लोग उनको पसंद करने लगे हैं कि वो इंसानियत की बात करते हैं, वर्ल्ड की बात करते हैं कि वो पूरी दुनिया को उनका जो है उनको चेंज कर देना है। उसके साथ साथ ये लोगों के जहन को भी जो है चेंज कर दिया है। लोग उनसे प्यार करने लगे हैं। जो हमें पढ़ाया जाता था ख़ुसूसन पाकिस्तानियों को कि इंडिया हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, तो उसकी एक तरह से नफ़रत फैलाई जाती थी। बिल्कुल। अब जब बचपन में बच्चा पैदा होता था, एक कान में अजान देते थे, दूसरे कान में कहते थे कि इंडिया दुश्मन है हमारा। ये ऐसे इतनी हद तक मतलब कि नफरत फैलाई जाती है हमारे स्कूलों में, हमारे कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में। इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है। हालांकि हमने नहीं सुना, मोदी जी से कभी नहीं सुना। जब भी वो बात करते हैं कि आए गुर्बत को ख़त्म करते हैं, आए दहशतगर्दी को ख़त्म करते हैं, जो बंदा आपको बार बार बुला, इतना बड़ा लीडर, इतनी बड़ी उनकी सोच और इतनी जितना मुल्क को आगे लेके जा रहे हैं, फिर भी आपको बुला रहा है। और आप हैं कि मतलब कि टस से मासनी होती है, पता नहीं कौन सी अकड़, कौन सा आपकी गर्दन में एक सरिया लग चुका है जो झुक नहीं सकती। आप उनको देखें, आप ये देखें कि उनका इतना बड़ा दिल है, इसके बावजूद वो आपसे दोस्ती, मोहब्बत, प्यार की बात बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे बंदों से प्यार ना करे तो और बंदा क्या करे। और जो बात मैं कर रही थी कि दुनिया में उनके फॉलोअर्स सबसे ज्यादा हो गए, हमारे फॉलोअर्स कम हो रहे, क्या वजह? उन्होंने मुल्क के लिए क्या क्या किया है? एक्चुअली इशू ये है कि उन्होंने अपने कंट्री में इंडस्ट्री लगाई सबसे पहले, ठीक है। उन्होंने देखा फ्लॉज कहाँ पे, उन्होंने अपना रेलवे का निज़ाम, ठीक है। उनकी जो रेलवे है वो प्लस में जा रही है। एयर इंडिया प्रॉफिट में, उनकी इंडियन रेलवे प्रॉफिट में, उनकी जो मेट्रो है या जो ऑरेंज लाइन टाइप उनकी जो भी ट्रेन है वो प्रॉफिट में, टूरिज्म उनका, बॉलीवुड इंडस्ट्री उनका ऑनलाइन काम सारे उनके। अगर हमारे पाकिस्तान में से कितने लोग चेन्नई में जाते हैं अपना वो करवाने, ट्रांसप्लांट करवाने, चेन्नई में, हाँ भारत में, हाँ, मेडिकल में हमसे वो आगे,
कोई ऐसी चीज़ है जिसमें वो हमसे आगे नहीं है। आपको कैसे पता हम लोग चेन्नई में जाते हैं ट्रांसप्लांट करवाने? मैं डॉक्टर हूँ इसलिए बता सकता हूँ। डॉक्टर है, कितने लोग यहाँ से जाते हैं आपको कैसे पता? कोई एग्जांपल देना। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो जाते हैं। तो हाँ, जो है ना आपका लिवर ट्रांसप्लांट, अगर मैं कंपैरिजन करूँ ना पाकिस्तान, इवन के पाकिस्तान से चीपर है वहाँ पे। इंडिया में अगर आपके पास डोनर है या कुछ है तो वो उधर बहुत सारी ऐसी सर्जरीज हैं, हार्ट की सर्जरीज हैं जो यहाँ से भी चीपर है इंडिया में, और हम जाते हैं वहाँ करवाने। आपने कहा कि दुनिया उन्हें प्यार करिए, उनके चैनल के ऊपर फॉलोअर्स बढ़े 20 मिलियन, कहते हैं ना फर्स्ट वर्ल्ड लीडर बन चुके हैं इस वक्त 20 मिलियन फॉलोअर के साथ, तो ये रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर हर बंदा जो पढ़ा लिखा है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो पॉलिटिक्स जानता है या जो नहीं जानता, उसके दिमाग में एक ही चीज़ है कि भाई इंडिया से अगर आप नफरत करोगे तो आप जो है पैट्रियोटिक पाकिस्तानी हो, अगर आप इंडिया से प्यार कर रहे हो तो इसका मतलब है आप गद्दार हो। तो ये जो सोच है आजकल 2023 की यूथ के अंदर दिमागों में फिक्स हो गई है। असल में यहाँ पे जो 70 सालों से 75 सालों से हमें पढ़ाया जा रहा है, जिस चीज़ का हमें बार बार ये सिखाते हैं कि ये देखें जी, ये किस चीज़ को कहा, किसको दुश्मन बना के ये अपना रोना रोएं। ये जितनी भी अपनी नाअहली हैं, जितनी भी अपनी वो जो नहीं कर सकते काम, उसको छुपाने के लिए एक सस्ता सा कह लें कि आराम से वो इल्ज़ाम जो है इंडिया के पीछे छुप जाते हैं, उस पे लगा देते। आप देखें कि इंडिया ने हर दफ़ा आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, आपके साथ चलने का कहा है, आप लोगों से मोहब्बत से पेश है। कई दफ़ा अपनी स्पीच में मोदी जी ने कहा कि मैं पाकिस्तानी अवाम से मुखातिब हूँ, उनको भी पता है, वो भी ये जान चुके हैं। कई दफ़ा उन्होंने जिक्र किया है कि हमें ये नहीं पता चलता कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमत कौन करे, और बहुत परेशानी कि भाई बात किससे करें, बात किससे करें। वो कहता फलाना है, वो कहता जैसे अब ये जो रिसेंटली वो मारंग का चल रहा है, उसको भी नहीं पता किसके साथ मुज़ाकरात करें। ये तो हाल है हमारे मुल्क का और ये पाकिस्तानियों का। हम तो कहते हैं वो वहाँ पर बड़ी दहशतगर्दी फैला रहे हैं, तो वो बड़ा कत्लो गारत वहाँ पर कर रहे हैं, फिर वो नंबर 1 पे कैसे आ सकते हैं? दहशतगर्दी भी इस तरह है कि इतना बड़ा मुल्क है, 1.5 अरब की आबादी है, 1.5 अरब की आबादी में इतना तो होता है छोटे मोटे, हमारे मोटे हादसा होते हैं। बड़ी अच्छी बात की है आपने। ठीक है, हमारा मुल्क 24-25 करोड़ की है, यहाँ तो हर आए रोज हो जाता है, आए रोज हो जाते हैं, आज आए रोज हो जाती है। उस मुल्क में इस तरह है कि कभी कभार इस तरह के छोटे मोटे हादसे होते रहते, वो तरक्की का सोचते, वो आगे बढ़ने का सोच रहे। हमारा मुल्क तरक्की में इतना पीछे क्यों है? बिकॉज हमारे जो हुक्मरान है यहाँ, जो हमारी एक वो विजन ही नहीं है। जब विजन ही नहीं होगी तो फिर फायदा है। हमारा विजन क्या, हम किस चीज में अपने नंबर लगवा रहे हैं, क्या किया अभी तक हमने? एक्चुअली इशू ये है कि हम लकीर के फ़कीर हैं, ठीक है। हम लोगों ने ना तो अपनी कंट्री में इंडस्ट्री लगाई, ठीक है, ना हमने ग्रो करने के लिए कुछ किया, ना हमने अमन ओमान की सूरत हाल को ठीक किया ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, ना हम टेक्नोलॉजी में आगे गए, फ्रीलांसिंग में आगे गए, ना हमने मैन्युफैक्चरिंग शुरू की अपनी कंट्री में, तो फिर आगे कैसे जाएंगे? सोशल मीडिया पर यूट्यूब पर फर्स्ट वर्ल्ड लीडर बन चुके हैं मोदी साहब। क्या हमारे पूरे पाकिस्तान में उनको compete करने की पावर है? सिंपल जवाब है नहीं है। तो दोस्ती की तरफ जाएं ताकि मुल्क को फ़ायदा हो, और एक ऐसा लीडर जो पूरी दुनिया को फ़ायदा पहुंचा रहा है, और हम कितने बदनसीब है कि हम उसको फ़ायदा नहीं अच्छा, इस पूरी लिस्ट में, इस पूरी रैंकिंग में हमारा कोई नाम ही नहीं है, हमारे किसी लीडर का नाम ही नहीं है। हमारा लीडर का नाम तो तब है ना जब हमारे ये तमाम लीडर आपस में मिल बैठ के बैठे, ताकि दूसरे लोग भी देखें कि बाकी जो पाकिस्तान कितना अच्छा मुल्क है, यहाँ पे आपस में कितना इत्तेफाक है सब लोगों का। कहते हैं इनके दिमाग सही नहीं है, वो कहते हैं इनमें अमन नहीं है, क्या वो सही कहते हैं? दंगे, वो बिल्कुल सही बात कहते हैं। दंगा फसाद तो इसलिए करते हैं, हर बंदा यहाँ पे जौन सा है ना वो अपने मुफाद के लिए काम करता है। एक्सट्रीमिस्ट है यहाँ पे जौन सा बंदा अपने मुफाद के लिए काम करता है, कोई किसी का गरज नहीं है। वो कहता है जो आता है कोई खाए या ना आगे हमें नहीं पता, हम तो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं। अपना सुबह के अपने मतलब कि मैं तो ये चीज़ कहता हूँ हर एक को अपनी करनी है, अपनी खानी। यहाँ पे 1000 रुपये किलो भी आटा हो जाएगा तो आपने मैंने मजदूरी करके आपने चाहे पाइया लेके दिन का गुजारा करना, अपने दिन का गुजारा कर ले। असल महंगाई के ऊपर फोकस नहीं हो रहा। रिस्पेक्टली रिक्वेस्ट है वज़ीर आला पंजाब से कि वो जो हमारे आटा घी चीनी जो इंसान की जो बुनियादी ज़रूरत है और इसके ऊपर सिर्फ फोकस करें, और बाकी किसी चीज़ की मेरा ख्याल कि इंसान को ज़रूरत पड़े। जो हमारी दवाइयाँ हैं कि आम बंदा जो सा सिर्फ अपने बच्चे का बीमार हो जाए तो वो नहीं ले सकता, क्योंकि सरकारी में तो इलाज नहीं चीज़ें नहीं मिलती, तो वो बेचारा कि कहाँ से अपने बच्चे को देगा। देखा 1000 रुपये अगर मजदूर की दिहाड़ी है तो 500 रुपये 50 रुपये किलो घी है, 300 रुपये का 2 किलो आटा है, तो बचाए वो कहाँ से अपने बच्चों को अपनी दवाई दिलाएगा। हमें आटे घी चावल दाल में इतना उलझा दिया गया, अब हमारा जो वो किसी तालीम की तरफ दिमाग जाता ही नहीं है। हमारे यहाँ पे देखो छोटे छोटे मजदूर बच्चे काम कर रहे हैं। ओके बाय फ्रेंड्स, वीडियो लाइक करो और जय हिंद लिख के कमेंट बॉक्स भर दो।